लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। देखिए, इस जगह पे माइनर क्रैक है। मैं बैंडेज कर देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इनके पैर पर थोड़ा सा भी दबाव नहीं आना चाहिए। अगर पैर डिसबैलेंस हो गया तो मेजर इंजरी हो सकती है। फिर हमें प्लास्टर भी करना पड़ेगा। ओके? ध्यान रखें कि पैर पर ज्यादा दबाव ना डालें। आप जितना आराम करोगे उतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। ओके? डोंट वरी। सर, 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो क्या वो चल पाएंगी? देखिए, इमीडिएट तो चल नहीं सकती है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एयरलाइन फ्रैक्चर का यही तो प्रॉब्लम है। अगर दबाव पड़े तो फ्रैक्चर बढ़ जाता है। टेक केयर। इट्स ओके। डॉक्टर ने कहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सृष्टि को 10 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। 10 दिन? तो आगे की रस्में कैसे होंगी मम्मी जी? शाम को संगीत भी तो है। बात सिर्फ संगीत की नहीं है, आगे की रस्में में भी तो परेशानी होगी ना। सृष्टि तो अब चल भी नहीं सकती। अब बहन जी, जिस तरीके का इनका पैर का हालत हो रहा है बिटिया का, हमें तो लगता है कि परसों का हल्दी का रस्म भी होना मुश्किल है। मम्मी, रस्में तो ऐसे तैसे निपट जाएंगी, लेकिन शादी का फेरे तो इन दोनों को ही लेने हैं। कोई मदद भी तो नहीं कर सकता ना। हमें तो लग रहा है कि शादी की डेट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। अरे सर, लेकिन पर 1 साल तक तो कोई मुहूर्त भी नहीं है। तुम लोग सारा चर्चा यहीं खड़े खड़े कर लेना। चलो सब बाहर बाहर जाओ, आराम करने दो इसे। चलो चलिए, सही बोल रहा है। आराम कर बेटा। सृष्टि, सार्थक, कैसे हो गया ये सब? हम तो बस। अरे इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए इतने मोटे मोटे आंसू। हम हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सार्थक? ये देखो,
तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा। और क्या कहा था हमने? मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, हमारा प्यार भी उतना ही गहरा है। और हमारा यही प्यार हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाए। कैसे? हमारा सफर बहुत लंबा है और हम तो 2 कदम भी तुम्हारे साथ चलने की हालत में नहीं है। देखो ना। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम यूं ही परेशान होकर बैठ जाएंगे। हमें उसका हल निकालना होगा ना। तो मिलकर कोई हल निकालते हैं। हाँ? बच्चों के सामने ऐसी बातें करके काहे परेशानी में डालना उन्हें। अब आराम से विचार करो कि आगे क्या करना है। वही तो समझ नहीं आ रहा माँ कि करें तो क्या करें। अगर शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, और शादी की तैयारी के खर्चों का एडवांस दे चुके हैं वो अलग। हम तो सोच रहे थे कि दोबारा पंडित जी को बुला लें, उन्हीं से कुछ उपाय पूछें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर कोई और मुहूर्त निकालना होता तब ही नहीं निकाल देते, पूछे तो थे। देखिए अम्मा जी, जैसी सृष्टि बिटिया के पैर की हालत है वो देख के तो ये लग रहा है भाई साहब कि इस शादी को फिलहाल टालना ही पड़ेगा। मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हो आप। हम भी यही चाहते हैं कि शादी टूट जाए। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप हमें गलत मत समझिए। जब से शादी फिक्स हुई है ना कोई दिक्कत जरूर आ रही है। वो पंडित का शांति पाठ भी कोई काम नहीं करीस। ठीक कर रही हो। फिर मेहंदी के वक्त अगर दुल्हन का पैर टूट जाता है उससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है। अरे हमें तो लगता है भगवान का इशारा है कि शादी तोड़ दो। शायद सृष्टि की कुंडली में कोई दोष होगा। शादी से पहले ही हमारी बेटी के बारे में आप लोगों के ये विचार है, तो फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का क्या फायदा? पंडित जी ने कहा था कि दोष है किसी की कुंडली में, पर साफ साफ ये नहीं कहा था कि किसकी कुंडली में दोष है, सृष्टि की या सार्थक की। अरे बहन जी काहे गुस्सा रही हैं? अरे हमारी बेटी ठीक ही तो कह रही है। और वैसे भी अगर आपको ये लगता है कि दोस्त हमरे सार्थक की कुंडली में है, फिर तो इस रिश्ते को आगे ले जाने का कोनो मतलब ही नहीं होता। ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हम सब। हमें बच्चों का रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें इस वक्त अपने मन के मतभेद को अलग रखकर सार्थक और सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन है तो दोनों परिवार का हिस्सा ही ना, और अगर परिवार के मन में भेद है तो कड़वाहट तो आनी ही है। बस बहुत हो गया, और बहस नहीं होगी इस मामले में। इन सब बातों से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें इस समस्या का सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है, और वो ये कि हम इस शादी को फिलहाल के लिए टाल देते हैं। बस ये हो ना बात। अरे सर लेकिन देखिए, खर्चे वर्चे की चिंता आप छोड़ दीजिए, वो हम संभाल लेंगे।
फिलहाल इस वक्त ये जरूरी है कि हम सृष्टि की देखभाल करें, उसका ख्याल रखें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त सृष्टि का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है और उसी के मन का ख्याल रखते हुए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि शादी तय समय पर ही होगी। हम जानते हैं आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ सही होगा। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और परेशानियों के लिए हम तैयार हैं या नहीं, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे और पास भी होकर दिखाएंगे। हमने सृष्टि का हाथ थामकर हर सुख दुख में चलने का वादा किया है, तो इस छोटी सी चोट के कारण उसका हाथ, उसका साथ नहीं छोड़ सकते हम। पर बेटा, इस वक्त सृष्टि चलने की हालत में नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूरी शादी में सृष्टि को कोई तकलीफ नहीं होगी। सृष्टि की सारी रस्में करवाने की जिम्मेदारी हमारी। वो तो ठीक है सार्थक बिटवा, लेकिन तुम्हारी भी तो रस्में हैं। हाँ मम्मी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आगे भी तो कई बार ऐसे मौके आएंगे ना जब जरूरत दोनों की होगी और सक्षम केवल एक, और जो सक्षम होगा वही जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन दूसरे को साथ लेकर, उसका हाथ छोड़कर नहीं। और इस समय वो जिम्मेदारी हमारी, और हम ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। इसीलिए ये शादी, सारे रीति रिवाज तय समय पर ही होंगे। आप लोग तैयारियां कीजिए, हम आपसे शाम को संगीत में मिलते हैं। ठीक है फिर। अरे क्या ये नचनिया पचनिया बुला के क्या हुआ? हीरोइनी तो आई नहीं। क्या करें बहन जी, बिटिया के पैर में चोट लग गया तो लग गया। बाकी सार्थक बोला है कि सारी रस्में होंगी, अब कैसे होंगी देखते हैं। हमारी मम्मी भी ना बिन पहनदे का लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाती है। अच्छा खासा रिश्ता टल रहा था। हम सबको बाहर भेजकर पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों कमरे में। जब संगीत सिर्फ गाना बजा के ही करना था तो दुनिया को बुलाने की क्या जरूरत थी?
देखा, आ गई हीरोइन। हम जानते हैं कि आप लोग काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें आने में देर हुई, इसके लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आज हमारी ये शादी का संगीत इतना यादगार होने वाला है कि इसकी गूंज आपको आने वाले कई दिनों तक सुनाई देगी। तो शुरू करें। भगवान जाने क्या करने वाला है लड़का। भौआ तुहार जैसे तनल धनुइया, लहरे लकेश जैसे सेमर के रुइया। हो भौआ तुहार जैसे तनल धनुइया, लहरे लकेश जैसे सेमर के रुइया। अपना यादा से जादू मंत्र चला के दिलावा पे रूपावा के बिजूरी गिरा के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के। बिना कुछ बोले तू हले हले हमरा दिल में उतार गइला राजा। लगनवा में जंगल भइल मन पागल, हमरो प्रीत दिल में भर दिहला राजा। हो पूर्वी बयानिया में ओढ़ानी उड़ा के हमरा करे जावा के धड़कन बढ़ा के, हमरा करे जावा के धड़कन बढ़ा के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के। मम्मी, पापा, दीदी, अंकल, आंटी, दादी, सारंग भैया और भाभी, आप सब लोग स्टेज पर आइए। देखिए, जब तक परिवार धूम ना मचाए ना, तब तक हमारा संगीत अधूरा ही रहेगा। तो आइए। अरे कहाँ सार्थक तुम भी, हम कहाँ नाचेंगे। एक मिनट, अरे कल्याणी तुम जाओ ना। मम्मी हम नहीं जाएंगे नाचने, आप ही चले जाओ। काहे? सार्थक रहने दो। लड़के की बहन नाचेगी तो तब ना जब उसे नाचना आता होगा। कोई बात नहीं, लड़के की बहन ना सही, लेकिन लड़की की भाभी जरूर नाचेगी। ओ डीजे, बजाओ हमारा बॉलीवुड। एक मिनट, तुम रुको। बॉलीवुड का है, हम क्या कर रहे हैं? आज तक सब लोगों ने बॉलीवुड के ठुमके लगाए हैं। ओ डीजे वाले बाबू, थोड़ा हमारे ना भोजपुरी गाना लगा दो। हाँ, हम भी तो देखे कि लड़की वाले हमारे भोजपुरी गाने पे ठुमका लगा पाते भी है
या नहीं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।